हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिक्शनरी इन पाइथन। ठीक है। सो व्हाट आर डिक्शनरीज? डिक्शनरीज आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज पेयर इन पाइथन। देखो क्या होता है, हम ये भी बात करते हैं डिक्शनरी आर डिफाइंड यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है। तो हमने देखा था कि लिस्ट जो होता है उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, टपल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, डिक्शनरीज के लिए हम यूज़ करेंगे कर्ली ब्रैकेट्स। ओके। तो अब देखो, दे आर सिमिलर टू मैप्स एसोसिएटिव एरो। ठीक है। ये मतलब ना, आपने अगर पढ़ा होगा जावा वगैरह, तो उसके अंदर आप जो डिक्शनरीज होती हैं उसको आप मैप्स बोलते हो। ठीक है। तो जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, गो हो गया। ठीक है। या फिर एरे बोलते हो पीएचपी के अंदर। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में इसकी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, लेकिन पाइथन के अंदर हम इनको डिक्शनरीज बोलते हैं। ठीक है। तो की वैल्यू पेयर्स, ये क्या मतलब है? इसके अंदर क्या होता है, जैसे डिक्शनरी होती है, आपने डिक्शनरी में लेट से आपने सर्च किया नेम। ठीक है। इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, तो उसके सामने आपको लिखा हुआ मिलेगा उसका मतलब नाम। ठीक है। यानी डिक्शनरी क्या होता है कि एक कोई की वैल्यू होगी और उसकी कोई एक वैल्यू होगी। ठीक है। एक की है और एक उसकी वैल्यू है ना। तो हम नॉर्मल क्या करते थे, जैसे कोई एक वेरिएबल लेते थे, वेरिएबल, उसको कोई वैल्यू असाइन करते थे। ठीक है। अगर मुझे बहुत सारे वेरिएबल्स, जैसे मुझे एक टेलीफोन डिक्शनरी बनानी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे मुझे नेम्स हैं, तो बहुत सारे नेम्स लिखने पड़ेंगे, उनके सामने मुझे उनके टेलीफोन नंबर्स लिखने पड़ेंगे। तो बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, बहुत बड़ा स्पेस कंज्यूम होएगा यहाँ पर, है ना। तो उसकी जगह मैं क्या कर दूँ, एक डिक्शनरी बना दूँ। डिक्शनरी के अंदर वेरिएबल्स उतने ही होंगे और उतने ही नंबर्स होंगे, उनकी वैल्यूज होंगी। ठीक है। लेकिन वो सारा का सारा मैं एक साथ में रख सकता हूँ, सो इट वुड बी ईजी टू एक्सेस। ठीक है। मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर जैसे की 1 उसकी वैल्यू 1, ठीक है, की 2 उसकी वैल्यू 2, की 3 उसकी वैल्यू 3 एंड सो ऑन। मैं यहाँ पर कीज एंड वैल्यूज देता जाऊँगा। सो ये जो वैल्यू है ये किसको असाइन है? की 1 को। ये वैल्यू क्या, अगर मैं की 1 को कॉल करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? वैल्यू 1 भी मिल जाएगा। अगर की 2 को कॉल करूँगा तो मुझे वैल्यू 2 मिल जाएगी। ठीक है। यानी जैसे मैं नेम को कॉल करूँगा तो उसका मुझे मीनिंग मिल जाएगा, नाम, है ना, लाइक दिस। तो आप क्या कर सकते हो, ये डिक्शनरी बिल्डअप कर सकते हो। अभी हम देखेंगे किस तरीके से ये होता है। दे आर सिमिलर टू मैप। ठीक है। हाँ, ईच की इज यूनिक एंड आइडेंटिफाई अ वैल्यू एसोसिएटेड विद की। ठीक है। ये यूनिक है। आप एक तरह का, मैंने यहाँ पे लिखा ना की 1, की 2, की 3, इस तरीके से लिख रहा था। मैं की 1 को फिर से यूज़ नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना। की 1 या वैल्यू 1 और यहाँ वैल्यू 4, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। कीज शुड बी यूनिक। यहाँ पर सारी कीज जो है वो क्या होनी चाहिए? यूनिक होनी चाहिए एक ही डिक्शनरी के अंदर, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? देखो, ये अनऑर्डर्ड है। ठीक है। अभी तक आपने जो देखे थे लिस्ट एंड टपल, वो ऑर्डर्ड थे, यानी जिस ऑर्डर में आपने उसको इनपुट दिया है उसी ऑर्डर में वो रहेंगे। यहाँ पर क्या है, आइटम्स आर नॉट सॉर्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। म्यूटेबल, बिल्कुल आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। आप कीज़ को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन उसका एक मेथड है, आप चेंज कर सकते हो, और वैल्यू को आप कभी भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। कीज़ को आप डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते हो, वो कर सकते हैं कीज़ को भी चेंज, वो मैं बताऊंगा कैसे करते हैं। ठीक है। हेट्रोजीनस, बिल्कुल हेट्रोजीनस, आपको ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर की आप एक डिक्शनरी बना रहे हो या फ्लोट की बना रहे हो, आप सारे टाइप के जो है वो एक के अंदर ही आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। एफिशिएंट, प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू वैल्यू यूजिंग कीज। ठीक है। फास्ट एक्सेस के लिए हम इसको बनाते हैं। आगे की बात करते हैं। देखो, एक डिक्शनरी को क्रिएट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर दिया यहाँ पर। ठीक है। सिर्फ माई डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस रख दिया। या फिर मैं यहाँ पर एक पर्सन नाम की डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी है, जिसके अंदर नेम क्या है, एलिस डाल दिया, उसकी एज क्या डाल दी, 30 डाल दी, सिटी क्या डाल दी, लंदन डाल दी। ठीक है। या फिर मैंने फ्रूट्स की एक डिक्शनरी यहाँ पे बना दी है, और मैंने कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करके, क्योंकि ये अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं भी आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये एक डिक्शनरी मैंने बहुत ही आसान तरीके से कॉम्प्रीहेंशन यूज़ करके बना दी है। तो ये वाला टॉपिक ना, कॉम्प्रीहेंशन जो है वो लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, है ना, इसमें अलग तरीके से हम इसको पढ़ेंगे पूरा पूरा। तो इसको मैं रन करता हूँ, तो मैं अभी ना इसको मैं अभी ये इसको एज अ कोड रन नहीं करूँगा। मैं अगर हैशटैग यूज़ कर रहा हूँ ना, तो वो एज अ कोड रीड नहीं होएगा। ठीक है। मैं यहाँ 2 डिक्शनरी बना रहा हूँ, तो माई डिक्शनरी और एक पर्सन। ठीक है। ये दोनों डिक्शनरी यहाँ पर मैं इनको कॉल आउट भी कर लेता हूँ फिर, प्रिंट। ठीक है। एंड प्रिंट पर्सन, है। तो ये हमारी दोनों डिक्शनरी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, अब ये डिक्शनरी है, इसमें मैं किसी चीज़ को एक्सेस कैसे कर सकता हूँ, मतलब मुझे किसी की वैल्यू देखनी है, क्या किसी चीज़ को मुझे कॉल आउट करना हो तो कैसे करूँगा। ठीक है। देखो, यहाँ सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इजी टू एक्सेस है। मैं यहाँ पर क्या है कि मैं नेम जानना चाह रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है। कि क्या है, तो मैं क्या करता है, प्रिंट, ठीक है, डिक्शनरी नेम और की नेम। ठीक है। या फिर एज पर्सन डॉट गेट। ये डॉट गेट क्या है, मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वगैरह क्या चीज़ है। ठीक है। पहले हम ना इसको हटा देते हैं।
इसको हम नहीं बात करेंगे अभी, अभी सिर्फ हम इसकी बात करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। डॉट गेट क्या चीज़ है, प्रिंट पर्सन नेम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एलिस, तो मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए, एलिस मिलना चाहिए आउटपुट में, ठीक है, एलिस मिल गया। ये क्या चीज़ है, देखिए एज इज इक्वल टू, और मैं इस एज को ना कॉल आउट भी कर दूंगा इधर, देखो पर्सन डॉट गेट एज है ना, यहाँ पर एज क्या है 30 है, ठीक है। अगर यहाँ पर एज है, मतलब मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि डॉट गेट मतलब मुझे दो क्या, एज की एज ढूंढ कर दो। तो ये क्या करेगा, डिक्शनरी में जाएगा, कौन सी डिक्शनरी में जाएगा, पर्सन में जाएगा, पर्सन के अंदर की ढूंढेगा एज, एज उसको मिल गई है तो उसकी वैल्यू मुझे आउटपुट में दे देगा, ठीक है। अगर ना मिलती तो क्या होता वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अभी हम इसको देखते हैं, तो हमको क्या मिल गई इसकी 30, लेकिन मान लो कि मैं कोई की ऐसी लिख देता, लेट से मैं एज 1 लिखता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एज 1, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, ये क्या करेगा, पर्सन डिक्शनरी के अंदर जाएगा और एज 1 को फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर कोई भी एज 1 नहीं मिला उसको, तो वो क्या करेगा, इस वैल्यू को जो हमने डिफॉल्ट वैल्यू दी है उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो देखो हाँ ठीक है, तो अब इसको हम ट्राई करते हैं, यहाँ पर 25 प्रिंट हो गया, क्यों, क्योंकि एज 1 उसको कहीं पर भी नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो दे देगा। तो मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ कि जैसे कि एज 1 इज़ नॉट फाउंड, ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा मुझे एज 1 इज़ नॉट फाउंड। और अगर एज देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, तब ये एज 1 इज़ नॉट फाउंड नहीं आएगा, वो 30 आएगा, क्यों, क्योंकि एज यहाँ पर है, ठीक, समझिए डॉट गेट का क्या यूज़ है। आगे बात करते हैं, देखो माई डिक्शनरी ये ठीक है, ये तो फिर मैंने बना दी, क्यों बना दिया, ये वही डॉट गेट को समझाने के लिए, ठीक है, कि अगर डॉट गेट जो की है वो अगर है इसके अंदर तो मुझे यहाँ बॉब नहीं मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ प्रिंट वैल्यू 1 और प्रिंट वैल्यू 2, ठीक है। देखो वैल्यू 1 के अंदर क्या नेम यहाँ पर है तो मुझे एलिस मिलेगा, लेकिन वैल्यू 2 के अंदर क्या ऑक्यूपेशन जो कि यहाँ पर नहीं है तो मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलना चाहिए, है ना। वैल्यू 1 में एलिस मिलेगा, वैल्यू 2 में मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है, तो एलिस एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आपको आई होप समझ में आ गया होगा डॉट गेट यहाँ पर क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है, ये मेथड क्या कॉल आउट कर रहा है। देखो फिर मैं बोलूँगा कि इफ़ अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर आपको कोई जो है की फाइंड आउट करनी है तो आप इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, इफ़ एज इन माई डिक्शनरी प्रिंट एज माई डिक्शनरी एज, ठीक है, क्योंकि ये लिखा है तो मैं इसको कॉल आउट करूँगा तो एज इज इक्वल टू 30 आ गया, ठीक है। ये जो है स्ट्रिंग है और ये माई डिक्शनरी के अंदर एज ढूंढ के यहाँ पे उसकी वैल्यू प्रिंट करो। लेकिन अगर नहीं ये इफ़ कंडीशन अभी हमने पढ़ी नहीं है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। उप्स, ये हटाना पड़ेगा ना, ट्रू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक। मॉडिफाइंग एलिमेंट हमने बोला ये म्यूटेबल है, तो म्यूटेबल किस तरीके से है, देखो असाइनिंग अ न्यू वैल्यू टू एग्जिस्टिंग की, ऐड न्यू की वैल्यू पेयर यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। कैसे, देखो एज मैंने यहाँ पर क्या दिया था, 30 दिया था, एज मैंने यहाँ पर क्या दिया था 30, किसके अंदर, पर्सन वाली किधर गई, ये रही है ना, ये रही मेरी पर्सन, और यहाँ पर एज मैंने क्या दे रखा था 30 दे रखा था, नाउ सी, तो मैं एज को क्या कर रहा हूँ 31 मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या ऑक्यूपेशन नाम का कोई भी की नहीं था, इसके अंदर ऑक्यूपेशन नाम का कोई भी की नहीं था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, देखो एज इक्वल टू तो आप कर दो 31 और ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू कर दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो अब क्या करेगा, ये दोनों जो चीज़ें हैं, है ना, ये क्या करेंगे, और यहाँ पर मैं ना पर्सन को कॉल भी कर देता हूँ ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मुझे पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो चेंज हुआ है। देखो अब ये जैसे ही ये दोनों कोड रन होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये पहले क्या करेगा, एज को ढूंढेगा, उसे एज मिल गया यहाँ पर, ठीक है, तो इस 30 को 31 कर देगा, फिर ये रन होगा, ये ऑक्यूपेशन ढूंढने जाएगा इसके अंदर, ऑक्यूपेशन नहीं मिलेगा तो ये क्या कर देगा, एक नया की क्रिएट कर देगा, ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। देखो ये एज 31 हो गई और ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है। आगे बात करते हैं डिलीटिंग एलिमेंट्स, है ना, कोई एलिमेंट डिलीट करना है मुझे, सीधी सी बात है, मैं उस की को डिलीट कर दूँ तो उसकी वैल्यू अपने आप डिलीट हो जाएगी, है ना, तो वही वाली बात है, यूजिंग डेल कीवर्ड विद द की इन द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, जो की है मुझे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है, यहाँ पर डेल करना है, और कौन सी डिक्शनरी, मतलब क्या करना है, डेल कीवर्ड यूज़ करना है, डिक्शनरी का नाम यूज़ करना है, और की का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, अपने आप वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं पर्सन को कॉल आउट भी कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिटी जो है वो लंदन यहाँ पर हट गई है, ठीक है। पॉप्ड वैल्यू, ठीक है, आपको पता ही है ये पॉप्ड वैल्यू क्या करेगा, ठीक है, आप सोच के बताओ क्या करेगा, हमने इसको पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने ये सोचा है कि यहाँ पर जो है वो ये 30 है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर ना पर्सन को भी कॉल, तो आपको क्या पता चल जाएगा कि क्या चेंज हुआ यहाँ पर, मैं ना
पर्सन को कॉल आउट करता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, माई डिक्शनरी में से यहाँ पे सॉरी पर्सन को क्यों कॉल आउट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो माई डिक्शनरी तो एम्प्टी थी, यहाँ पर कहीं हमने बनाई है क्या माई डिक्शनरी? अच्छा, यहाँ पे ये बनाई है माई डिक्शनरी, इसको समझने के लिए डॉट गेट को, है ना। तो माई डिक्शनरी में देखो नेम और एलिस था और एज और 30 था, तो एज 30 जो है वो हट गया है यहाँ पर और सिर्फ नेम एलिस रह गया है, ठीक है। हम पर्सन को लेके चल रहे हैं तो उसकी बात करते हैं एक बार, पर्सन वाली ये चीज़ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ पॉप्ड वैल्यू 1 इज इक्वल टू, ठीक है, पर्सन, ठीक बात, डॉट POP, और इसको मैं क्या चीज़ हटा दूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं एज हटा देता हूँ, है ना। एज को मैंने यहाँ पे हटा दिया, तो अब मुझे जो है वो मुझे ये बताओ कि प्रिंट, आप एक करो पॉप्ड वैल्यू 1 को प्रिंट करो कि क्या चीज़ हटा, और उसके बाद मुझे बता दो कि पर्सन में अब बचा क्या है, ठीक है, और रन कर दो। तो देखो क्या चीज़ हटा, यहाँ पर एज हट गई है 31 और बचा क्या है ये, यानी सिर्फ नेम और ऑक्यूपेशन दो ही चीज़ बच गई है, ठीक है। ऐड अ न्यू, ये लंदन, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फिर से ऐड किया, इसका कोई मतलब नहीं, ये वही चीज़ है। देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, माई डिक्शनरी ये क्रिएट करिए, इसमें मैं सिटी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एज ऐड कर रहा हूँ, यानी अपडेट कर रहा हूँ एज 30 से 31 पर, और यहाँ पर सिटी फिर से मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग आप इस तरीके से कॉल आउट कर सकते हो। ये क्या है, हाँ, ये तो वैल्यूज डिलीट करने के लिए। अगर मुझे मान लो कोई कीज का नाम बदलना है, ये बदलना है या ये बदलना है, ठीक है, तब मैं क्या कर सकता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, ये थोड़ा सा लॉजिक है। माई डिक्शनरी इज इक्वल टू ये वाली डिक्शनरी बन गई है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, माई डिक्शनरी में नेम की जगह क्या न्यू नेम लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ न्यू नेम इज इक्वल टू माई डिक्शनरी नेम, ठीक है। यानी इसका मतलब मैं ये क्या कर रहा हूँ कि जो नेम है वो मैं असाइन कर रहा हूँ न्यू नेम को, यानी यहाँ पर क्या हो जाए, मतलब इसकी कॉपी बन जाए, और जो नेम है उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, डिलीट द ओल्ड की, मतलब नेम जो है वो, मतलब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको मैं अगर हैश यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं माई डिक्शनरी को कॉल आउट करता हूँ, तो देखो मेरे पास क्या आ जाता है, यहाँ पर नेम था, एज था, न्यू नेम भी एलिस आ गया, मतलब उसकी कॉपी बन गई। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इस चीज़ को फिर से कॉल आउट कर रहा हूँ, इसको हटाता हूँ मैं हैशटैग, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रन किया, माई डिक्शनरी फिर से लूँगा, तो यहाँ पर देखो वो नेम जो है वो हट गया, ठीक है, और न्यू नेम मतलब की जो है वो अपडेट करिए, लेकिन हमने की अपडेट नहीं करी, उसका डुप्लीकेट बनाया और पुराना हटा दिया, ठीक है, कि इसको आप डायरेक्टली चेंज नहीं कर सकते हो। ऑपरेशंस, ठीक है, लेंथ बिल्कुल हम देख चुके हैं कि इस एज प्रेजेंट इन पर्सन, ठीक है, तो ये वाला वही वाली बात है, एज इन पर्सन, ठीक है। तो आप अगर इस पर्सन प्रेजेंट को आप अगर मान लो कि कॉल आउट करोगे, तो एज क्योंकि पर्सन के अंदर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे को मैं ना हटा देता हूँ, और यहाँ पर एज प्रेजेंट, ठीक है, फॉल्स क्यों आ गया, कहाँ गया पर्सन, पर्सन 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 अपडेटेड, रुक जाओ, यहाँ पे मैं ना पर्सन को कॉल करके देख लेता हूँ ना कि क्या है। पर्सन डिक्शनरी में एज नहीं है क्या, अच्छा हमने कहीं डिलीट कर दिया होगा एज को, ठीक है, इसलिए फॉल्स आ गया, अदरवाइज यहाँ पर होता तो ये ट्रू आता, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर लेंथ आप जान सकते हो कि लेंथ क्या है, ठीक है, यहाँ पर ना फ्रूट्स नाम की कोई कुछ है ही नहीं, हमने नहीं बनाया था क्या शुरू में फ्रूट्स, अच्छा इसको हमने रन ही नहीं किया था, इसको हमने रन ही नहीं किया था, ठीक है, इसलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर पर्सन कर देते हैं हम, ठीक है। कितनी कीज़ है, 2 आ गया यहाँ पर, ठीक। फॉर फ्रूट्स एंड फ्रूट्स प्रिंट फ्रूट्स फ्रूट, ठीक है, ये फॉर लूप अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो मैं आपको अभी इसको जो है वो नहीं बता रहा हूँ, मतलब यहाँ पे फ्रूट्स तो है ही नहीं ना यार, पर्सन वो फ्रूट वाली, चलो छोड़ो, ये वैसे भी फॉर लूप अभी अपन को पढ़ेंगे अपन इसको डिटेल में, तब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप किसी चीज़ को फॉर लूप यूज़ करके एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको पूरी तरीके से डिक्शनरी हटा देनी है, ठीक है, तो आप डॉट क्लियर, ये हमने यूज़ किया था टपल और उसके अंदर भी लिस्ट के अंदर, ठीक है। डिक्शनरी मेथड्स, हाँ सिर्फ आप देखो, सिर्फ कीज़ कॉल आउट करोगे, यहाँ पे सिर्फ कीज़ आ जाएंगी, ठीक है। आपको ना सिर्फ कीज़ की लिस्ट चाहिए, तो आपको सिर्फ कीज़ मिल जाएंगी कि एज और न्यू नेम,
ठीक है। आप वैल्यूज़ चाहते हो तो डॉट वैल्यूज़ यूज़ करो, आइटम चाहते हो तो डॉट आइटम यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज़ लिस्ट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यूज़ आ जाएगा, ठीक है। आइटम मतलब दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आइटम्स लिस्ट, ठीक है। तो आप बोलोगे ये तो आइटम तो डायरेक्ट माई डिक्शनरी को ही कॉल कर दो तो आइटम्स भी मिल जाएंगे। यहाँ पर तो ठीक है, लेकिन कभी आप फॉर लूप वगैरह यूज़ करते हो वहाँ पर आपको डॉट आइटम्स यूज़ करना पड़ेगा जब आप दोनों को कॉल आउट करना चाहते हो, ठीक है। वो हम जब फॉर लूप पढ़ेंगे तब मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा और भी बहुत सी जगह पे। तो अगर आइटम्स दोनों चाहिए, कीज़ और वैल्यूज़ दोनों आपको, तो आप डॉट आइटम यूज़ करोगे। यहाँ पे डॉट वैल्यूज़, अगर सिर्फ वैल्यूज़ चाहिए आपको, सिर्फ कीज़ चाहिए तो आपको यहाँ पर डॉट कीज़ यूज़ करोगे, ठीक है। तो या इसका यूजेस क्या है, तो मैंने आपको बताया फॉरेन डिक्शनरी या ऐसी चीज़ जहाँ पर आप ना बहुत सारे वेरिएबल्स और उनके वैल्यूज़ जो है वो एक साथ स्टोर करके रखना चाहते हो, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटिंग कैचिंग मैकेनिज्म्स, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, इंडेक्सिंग डेटा फॉर फास्ट रिट्रीवल। तो ये कुछ यूजेज है जहाँ पर आप, ये भी नहीं, बहुत सारे एन नंबर ऑफ यूजेज है डिक्शनरी के आप यूज़ कर सकते हो। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे हम देखेंगे कि कैसे कैसे इसको जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बट फॉर टाइम बिंग आपको क्या डिक्शनरी है, उनमें कैसे एडिट हो सकती हैं चीज़ें और किस तरीके से हम जो है उसके ऑपरेशंस जो है वो कॉल आउट कर सकते हैं, ये आपको समझना था। बाकी हम इसका और भी फर्दर यूजेस पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।